की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला. And verse 23 it says, Him being delivered by the determined purpose and foreknowledge of God, you have taken by lawless hands, have crucified and put to death. जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना The predetermined purpose of God. और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया. And according to foreknowledge, he was taken captive. ओके, सो ये चीज़ आपको समझनी बहुत ज़रूरी है कि जो मसीह का पकड़वाया जाना था, जो मसीह का क्रूस पे जाना था, वो पहले से वो परमेश्वर का जो पूर्व ज्ञान है उसमें परमेश्वर ने पहले से वो नियुक्त किया था. So you have to know that Jesus being taken into custody and to be crucified was already known in the foreknowledge of God. Revelation 13:8 में लिखा है, The Lamb of God was slain before the foundations of the world. प्रकाश वाक्य 13:8 उसमें लिखा है कि वो परमेश्वर का मेमना जगत की नींव रखे जाने से पहले वध कर दिया गया. मगर एक चीज़ हमें यहाँ पे समझनी है. But one thing we have to understand. यहाँ पे ध्यान दीजिए, यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना के अनुसार पकड़वाया गया, परमेश्वर की योजना थी, मगर उसमें लिखा है तुमने अधर्मियों के हाथ क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला. So pay attention here. It says the determined purpose of God, but you have taken by lawless hands and crucified and put to death. So इसको हम ऐसा बोल सकते हैं, though God, according to God's foreknowledge, His plan was this. तो हालांकि परमेश्वर के पहले से ज्ञान के अनुसार ये प्लान था परमेश्वर का, मगर जिन लोगों ने उसको क्रूस पर चढ़ाया, they are responsible for that. लेकिन the people that got him crucified वो उसके लिए जिम्मेदार हैं. वो कह रहा है तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वा कर मार दिया. वो नहीं कह रहा परमेश्वर ने, कह रहा तुमने, मगर ये परमेश्वर की ठहराई हुई योजना थी पूर्व ज्ञान के अनुसार. मैंने आपको बताया था डिफरेंस फोर नॉलेज में, तो परमेश्वर ने पहले से नियुक्त किया था, मगर जो लोग हैं, लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाकर क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला. And he says this was the determined purpose of God according to his foreknowledge, but you have, to the people, he's saying the people have taken by lawless hands and crucified and put to death Jesus. और हमने जैसे पहले अध्याय में पढ़ा, जैसे यहूदा इस्करियोती रिस्पॉन्सिबल है जो उसने किया, वैसे ही वे लोग भी रिस्पॉन्सिबल होंगे अंत में जब उनका न्याय होगा जो उन्होंने किया. And as we read in chapter 1, just as Judas Iscariot is responsible for what he did, similarly all those people will also be responsible for what they did. ओके, 24वीं आयत. 24. परंतु उसी को, किसको? प्रभु यीशु मसीह को, उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया. Whom God raised up, having loosened the pains of death. क्योंकि ये अनहोना था कि वह उसके यानी मृत्यु के वश में रहता. Because it was not possible that he should be held by it or by death. आमीन. परमेश्वर ने मसीह को मुर्दों में, उत्थान परमेश्वर का प्रत्युत्तर है, उसका जवाब आमीन. है. और जैसे यहाँ पे लिखा है द पेन्स ऑफ डेथ, As it says, मृत्यु का मृत्यु के दर्द. बंधन जो हैं, ये जो शब्द है ग्रीक में, ये शब्द आता है बर्थ पैंग से. जब कोई चीज़, जो पीड़ा, एक जन्म लेने के लिए जो पीड़ा होती है, This is the same birth pangs that during birth that a woman goes through. आमीन. जैसे एक स्त्री पीड़ा में होती है जब वो जन्म देने वाली होती है, वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि मृत्यु के जो बंधन थे, जो लेबर पेन था, वो था उससे पहले जब प्रभु ने यीशु को मुर्दों में से जीवित कर दिया. As a woman has birth pangs before she gives birth, similarly this pains of death before God resurrected Christ from the dead. और बाइबल कहती है कि ये अनहोना था कि मसीह मृत्यु के वश में रहता. And Bible says it was not possible that Christ would have been held by death. और मैं आपको बताता हूँ इसका कारण क्यों है. And I'll tell you what is the reason. इब्रानी 2 अगर हम 14 और 15 पढ़ें, If we read Hebrews 2 verses तो 14 उसमें and लिखा 15. है कि जैसे जो परमेश्वर, जो क्रिएशन है, एज चिल्ड्रन हैव पार्टेकन ऑफ फ्लेश एंड ब्लड, सो ही लाइकवाइज शेयर्ड इन द सेम. It says, इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू में भागी थे, तो वह आप भी उनके समान उसका सहभागी हो गया. एंड पे अटेंशन हियर, आई लव हाउ द बाइबल प्रेजेंट्स इट, दैट थ्रू डेथ ही माइट डिस्ट्रॉय डेथ. ताकि मृत्यु के द्वारा
उसे जिस पर मृत्यु पे शक्ति मिली है उसको नाश कर सके। मृत्यु के द्वारा मसीह उसको नाश कर दे जिसके पास मृत्यु की सामर्थ है। That through death Christ would destroy the one who had the power over death. मगर उसको नाश करने के लिए जिसके पास मृत्यु की सामर्थ है, तरीका यह है कि उसे मृत्यु में से होकर जाना पड़ेगा। But in order to destroy the one who has power over death, the way is that Christ has to go through death. And because Jesus is the destroyer of death, और क्योंकि यीशु मृत्यु का नाश करने वाला है, इसीलिए अनहोना है कि वह मृत्यु के वश में रहे। this is why it's impossible that he would stay in the bond of death. Amen. So आइए हम आगे चलते हैं Let's go further. और 25वीं और 26वीं आयत हम देखते हैं, 25, क्योंकि 26. दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। इसी कारण मेरा मन आनंदित हुआ और मेरी जीभ मगन हुई, वरन मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा। For David says concerning him, I foresaw the Lord always before my face, for he is at my right hand, that I may not be shaken. Therefore my heart rejoiced, and my tongue was glad. Moreover my flesh also will rest. बात को बोल रहा है और वो दाऊद के एक साम को कोट कर रहा है पुराने नियम से, जो है भजन संहिता 16:8। Now what Peter is mentioning here, he's actually quoting from a Psalm of David 16. और 16वीं 8 में उस भजन में लिखा है, मैं प्रभु को सर्वदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वो मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। And it says that I have always kept the Lord before me, that he's at my right hand, that I may not be shaken. जब आप इस साम को पढ़ेंगे, भजन संहिता 16 को पढ़ेंगे, तो आपको पता चलेगा ये एक मैसियानिक साम है, यानी मसीह के लिए भविष्यवाणी। इस साम में पवित्र आत्मा ने दाऊद के द्वारा भविष्यवाणी करी मसीहा के लिए, मसीह के लिए। When you read this psalm, you'll find out this is a messianic psalm. The writer of this psalm was prophesying about Christ. आमेन। और हम ये भी जानते हैं कि ये जो भजन संहिता में जो भजन है, ये दाऊद के लिए नहीं है, क्योंकि मैं आपको आगे ये बताऊंगा क्यों ये दाऊद के लिए नहीं है। And I'll tell you why this is not for David. This is not written for David. ओके, 27वीं आयत में देखते हैं। देखिए क्या लिखा है वहाँ पे, दाऊद क्या कह रहा है, क्योंकि तू मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा और ना अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा। And it says in 27, for you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your holy ones to see corruption. तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। You have made known to me the ways of life. You will make me full of joy in your presence. Amen. So हम यहाँ पे देखते हैं कि जो वचन कहता है कि, और पतरस यहाँ पे कह रहा है कि ये जो भजन लिखा हुआ था, ये दाऊद के लिए नहीं था, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए था। And Peter is saying here, this psalm was not written for David, but for the Lord Jesus. हम आगे उसमें आते हैं और फिर वापस इसमें आएंगे। We will see that. हे भाइयों, मैं कुलपति दाऊद के विषय में तुमसे साहस के साथ कह सकता हूँ कि वह तो मर गया और गाड़ा भी गया। In verse 29 it says, men and brethren, let me speak freely to you of the patriarch David, that he is both dead and buried, and in his tomb with us today. और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है। And his tomb is with us to this day. मगर जब आप इस भजन को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तू मेरे प्राणों को अधलोक में ना छोड़ेगा, ना ही अपने पवित्र जन को सड़ने ही देगा, यानी उसको शरीर की बात कर रहे हैं। But in this psalm he says, for you will not leave my soul in Hades, nor will you allow your holy one to see corruption. और इस भविष्यवाणी के अनुसार अगर आप देखेंगे, इससे पहले प्रभु यीशु मसीह का शरीर सड़ता, God resurrected him. And according to this prophecy you will see, before the body of Jesus could rot, परमेश्वर ने उनको जिंदा कर दिया मुर्दों में से। ठीक है, वो कह रहा है कि दाऊद अब मर चुका है। 29वें आयत में अब देखिए 30 में वो क्या बोल रहा है, वह भविष्यद्वक्ता था, वो दाऊद के लिए बोल रहा है, वह भविष्यद्वक्ता था, वह जानता था कि परमेश्वर ने मुझसे शपथ खाई है कि मैं तेरे वंश में से एक व्यक्ति को तेरे सिंहासन पर बिठाऊंगा। उससे होने वाली बात को पहले से ही देखकर मसीह के जी उठने, अभी आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या लिखा है, मसीह के जी उठने के विषय में भविष्यवाणी की है।
And so Peter is saying that David is already dead. And in verse 30 it says, therefore being a prophet, he calls David a prophet, and knowing that God has sworn with an oath to him that of the fruit of his body, according to the flesh, he would raise up the Christ to sit on his throne, he foreseeing this spoke concerning the resurrection of Christ, that his soul was not left in Hades, nor did his flesh see corruption. से यहाँ पे क्या लिखा है? His flesh did not see corruption. उसकी देह सड़ने ना पाई. किसकी? मसीह की. मसीह के लिए लिखा है कि ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना ही उसकी देह सड़ने पाई. So it says for Christ, neither was his soul left in Hades, nor did his flesh see corruption. मैंने इसमें डिटेल टीचिंग करी है कि कैसे अधोलोक मसीह के लहू बहाने से पहले पृथ्वी के अंदर था. मैंने एक अलग टीचिंग उसमें करी है. और उस अधोलोक में दाऊद भी इंतज़ार करता रहा जब तक मसीह ना आया. मगर यहाँ पे बाइबल कह रही है कि मसीह का जो प्राण है वह अधोलोक में ना छोड़ा गया, ना उसकी देह सड़ने पाई. I have done a separate teaching on how even David was waiting for Christ to redeem him from Hades, but now we see that the soul of Jesus was not left in Hades, or neither was his body left to see corruption. इससे हमें पता चलता है कि भजन संहिता 16 जो है वो दाऊद के विषय में नहीं था, मगर यहाँ पे पतरस अब बताता है कि क्योंकि दाऊद एक भविष्यद्वक्ता था, वो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी कर रहा है मसीह के बारे में. सो Psalm 16 is about Jesus. It's a messianic psalm. Psalm 16 tells us that David as a prophet is prophesying about Christ. वो एक मसीहानिक साम है, भजन है. ओके, अब हम 32वीं आयत देखते हैं. इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया